नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसने न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार छात्रों का क्या कसूर था जो उनके साथ इतनी बर्बरता के साथ पेश आया गया, इतनी निर्दयता के साथ उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। चाहे छात्रों में चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, सभी को एक तरीके से ट्रीट किया गया, बुरी तरीके से। तमाम पॉलिटिशियंस सड़कों पर उतरे और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है देश में कि जिसके बारे में सोचने के लिए फिलहाल दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। बहुत कुछ है, हालांकि वो इस टॉपिक से, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइंड इसलिए कर रही हूँ, चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने टॉपिक से उसको कनेक्ट कर पाऊँ, है ना। ये सब कुछ जो हुआ, इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम नेता, इधर फिर चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग इसमें पूरी तरीके से कूदे हुए आप कह सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है बसपा के ऊपर कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हालांकि मैं उन लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि जिनके पास तर्क करने की शक्ति नहीं होती, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, वही लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं कि बसपा क्यों नहीं इस आंदोलन में निकली है और क्यों नहीं सड़कों पर दिखाई दे रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, आकाश आनंद कहाँ है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके के तमाम सवाल बसपा पर दागे जा रहे हैं, है ना। हालांकि ये वो लोग हैं जो लोग कहना चाहिए कि कुकुर मुत्ते की तरह जगह जगह उग जाते हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। मौसमी लोग नहीं होते जैसे, जो कुकुर मुत्ता भी ऐसे ही कुछ उग जाता है। मुझे पर्सनली कुकुर मुत्ता बिल्कुल ही नहीं पसंद है, जिसे हम मशरूम कहते हैं। वो कहीं भी ऐसे उग जाता है और उसका जीवन कितने दिनों का होता है ये भी आप लोग जानते हैं। ऐसे लोग बसपा पे जब सवाल करते हैं तो मुझे पहले गुस्सा आता था, अब नहीं आता, अब मुझे हंसी आती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुप क्यों है। तो और क्या करें, वो सड़क पर वहां पहुंच जाएं, ऐसे ही उनको भी ऐसे ही सब पुश करके जबरदस्ती उठा के लेके जाएं, फिर वो उनको फिर गाड़ी में ऐसे बिठाया जाए। एक सीनियर सिटीजन से आप किस तरीके की उम्मीद करते हैं, है ना। अभी मैं दूसरी चीज पर भी आऊंगी कि आकाश आनंद तो नहीं है सीनियर सिटीजन, वो क्यों नहीं उतरते। आकाश आनंद के आप पुराने भाषण उठा लीजिए, बहुत पुराने भी नहीं है, लोकसभा में, उसके आसपास, हरियाणा चुनाव, बिहार चुनाव, आप तमाम उनके भाषण उठा करके सुन सकते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि जब ये लोग, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके यहाँ वोट मांगने आए, तब आप कह दीजिएगा कि जिस तरीके से पेपर लीक हो गया था, इस बार वोट भी लीक हो गया। तो ये सब कुछ कह चुकी बसपा कब से, तब तो बसपा ने किसी का साथ नहीं, तब तो किसी ने बसपा का साथ नहीं दिया था, तब तो सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग बजा रहे थे। अब सबको एक्चुअली क्या है ना, ड्रामा ज्यादा करना है, हाई वोल्टेज ड्रामा करना है, तभी इस मुद्दे पर बसपा के साथ आते, बड़ा दिल दिखाते। ये कोई आज की नई बात नहीं है। बसपा अपने हर भाषण में, आप आप बसपा सुप्रीमो का भाषण उठा के देख लीजिए, आकाश आनंद का भाषण उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ मुद्दे ही मिलेंगे। वो लोग बकवास करते ही नहीं है, सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दों में जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का हो, फ्री वाले राशन का हो, और आपका ये पेपर लीक का मामला हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और जो दलित से लेकर के अल्पसंख्यक तक, पिछड़े वर्ग पर, महिलाओं पर जो शोषण हो रहा है, उन सब की बातें बसपा हमेशा हमेशा उठाती है।
चाहे किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो ना हो, या फिर एक्स पर जिस तरीके से पोस्ट आती है बसपा सुप्रीमो मायावती की वो हो। 2 दिन पहले ही उन्होंने जो अपने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, उसमें उन्होंने अपने स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही लिखा है कि आज से जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, संसद से लेकर सड़कों व दिल्ली के जंतर मंतर तक में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति है, जिसे देश के विकट राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक हालात के मद्देनजर जरूर बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिए। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती को पहले ही पता था कि ये स्थिति आनी ही आनी है, तो इस स्थिति को टालने का प्रयास किया जाना चाहिए था। हालांकि मैं यहाँ पर टाला जाने से ज्यादा इस चीज को महत्व दूंगी कि इसको सुलझाया जाना चाहिए था। आपको छात्रों की बात सुननी चाहिए थी, आपको अपने लोगों को भेज करके उनको कन्विंस करना चाहिए था, उनकी जो मांगे थी उनको एक बारी सुनना तो चाहिए था। इतना तो आप कर ही सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि बसपा बोलती नहीं है, बसपा खूब बोलती है, टाइम पे बोलती है, लेकिन जो लोग बसपा का उस वक्त साथ नहीं देते हैं, तो अब बसपा से किस बात की आप उम्मीद करते हो कि आकर के वो सड़कों पर लाठियां खाएं? बसपा सुप्रीमो मायावती भी खदेड़ी जाएं, घसीटी जाएं, लाठियां खाएं, आकाश आनंद अपना सिर फुड़वाएं, ये चाहते हैं लोग। वो बैठे हैं एक अकेले, वो बरसाती तान करके वहां नीचे, देखते हैं कितने दिन तक वो बैठेंगे, कब उनकी सुनवाई होगी, कब उनकी तरफ ध्यान आकर्षित होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे रहे, कब से बैठे हैं, महीनों से। जब उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हुआ तो आपकी तरफ कैसे होगा, क्या होगा, ये तो भाई ईश्वर ही जानता है। तो मेरा यहाँ जो कहने का मतलब है, जो सारे मेरी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि इन सारे मुद्दों पर, चाहे वो छात्रों से संबंधित हो, पेपर लीक से संबंधित हो, और तमाम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट में धांधलियां हो रही हैं, उन सब पर बसपा कब का बोल चुकी है, कब के वो मुद्दे वो उठा चुकी है। आज से नहीं, पिछले काफी लंबे समय से, जब से मैं समझ रही हूँ, आज 2-2.5 साल हो गया बसपा सुप्रीमो मायावती को लगातार एक्टिव हुए, तब से ही वो लगातार बोल रही है। 2024 में ही जब आकाश आनंद के भाषण जितने भी हुए, हालांकि बाद में उनको खुद को ही रोक लगा दी गई उनके ऊपर, लेकिन उनमें उठा के देख लीजिए आप सारे मुद्दों को। फिर बाद में तमाम स्टेट्स के इलेक्शन हुए, तब उन्होंने कई बार भी बोला, इन मुद्दों पे खुल के बोला है। वो वीडियोस वायरल है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट्स आने का डर रहता है। तो आप चाहें तो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढ के सुन सकते हैं। तो इसमें नया जैसा क्या है? और ऐसा नहीं है कि बसपा बोलती नहीं है, बसपा हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलती है। मैं यहाँ बसपा की कोई पैरवी करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ बसपा के से रिलेटेड बसपा की वीडियो करती हूँ, अपने लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए और अपने दर्शकों के लिए वीडियो करती हूँ, और उनको मेरी बातें, मेरे जो विचार हैं वो समझ में आते हैं, शायद इसलिए वो मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं। बाबा साहेब की विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ, और मुझे मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत मेरा धर्म है। जो कुछ भी हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो बहुत दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी सभ्य नागरिक के लिए, किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए वह स्वीकार्य नहीं है। मुझे उतनी ही पीड़ा है उन बच्चों के लिए, उन सारे छात्रों के लिए, उतने उनके घर वालों के लिए, जितनी किसी भी संवेदनशील प्राणी को होनी चाहिए। वो बच्चे हैं, वो आतंकवादी नहीं है, वो आतंकी नहीं है, वो अपने ही बच्चे हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं, अपने ही नागरिक हैं, अपने ही नागरिकों के बच्चे हैं, जो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं अपने लिए। तो बसपा इन सारे मुद्दों पर मुखर होकर के कब का अपना पॉइंट रख चुकी है, अपनी बात रख चुकी है, और हमेशा वो अपनी बात इसी तरीके से मुखर होकर के रखती है। मुझे बस यही चीज क्लियर करनी थी। जो लोग सवाल उठा रहे हैं और बसपा के लिए फेक खबर चला रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई ऐसा एक बयान आया है जिसमें उन्होंने लाठीचार्ज को लेकर के उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है, ये सब फर्जी और बेकार की बातें हैं। उन्हें जो कुछ भी कहना होता सबसे पहले वो एक्स पर लिखती हैं। तो थोड़ा सा पोस्ट करने से पहले भी लोग, वही मैं कह रही हूँ ना कि बुद्धिहीन लोग, तर्कहीन लोग, विवेकहीन लोग,
बहुत ज़्यादा है हमारे देश और समाज में, कुछ नहीं किया जा सकता उनका। खैर, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।